हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हिमाचल प्रदेश एग्जाम प्रिपरेशन की आज है क्लास 16 और क्लास 16 में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि आने वाले हिमाचल एग्जाम में ये हमारे लिए हेल्पफुल रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग जो है वो प्र प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास प्रायोजित, प्राकथन, प्रागैतिहासिक और प्राणायाम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रायोजित। प्रायोजित शब्द में उपसर्ग है प्र। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। प्राकथन की बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग है प्रा। प्रागैतिहासिक में जो उपसर्ग है वो प्राक यूज हुआ है। और प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग जो है वो प्रायोजित में यूज हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। अनेक जो है वो विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं है या फिर कुल कितने विशेषण के भेद होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं और कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको याद रखना है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद हैं, जिसमें से अनेक शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। यहाँ पे संख्या का बोध जो है इस शब्द से हो रहा है। संख्या बताई जा रही है, अनिश्चित संख्या है। यहाँ पे अनेक शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का कारण है। नेक्स्ट है, वह तुलिका से चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है। यहाँ पे आपको कारक बताना है। रेखांकित पद है से, तो से जो शब्द है वो किस किस कारक में आता है, तो 2 कारक हैं जहाँ पे से शब्द यूज किया जाता है, वो है करण कारक और दूसरा है अपादान कारक। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि से जो है वो 2 ही कारकों में शब्द यूज होता है, करण और अपादान। अब यहाँ पे 2 ही कारक हैं, करण कारक और अपादान कारक। इनमें से कौन सा कारक जो है वो सही होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक तब यूज किया जाता है जब वाक्य में किन्हीं 2 चीजों का अलग होने का भाव आए। जैसे हाथ से चम्मच गिर गया, तो हाथ से जो है वो चम्मच गिरा है, हाथ और चम्मच दोनों चीजें अलग हुई हैं, तो वहां पे अपादान कारक आता है। यहाँ पे तुलिका से चित्र बनाया जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पे अलग होने का कोई भी भाव नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करण कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हर कारक के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से, संप्रदाय के लिए, अपादान से, संबंध से का के की, अधिकरण मैं पर और संबोधन है हे अरे। इन शब्दों से हर एक कारक जुड़ा हुआ है और इन्हीं के बेसिस पे जो है हम पता करते हैं कि किस तरह से कारक जो है वो फाइंड आउट करना है हमें वाक्य में। नेक्स्ट देखिए, कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। कुशल एक शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा रूप इसका क्या होता है। तो इसका भाववाचक संज्ञा रूप होता है कौशल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। रेखांकित पद क्रिया का भेद है। क्रिया का कौन सा भेद है, वाक्य है वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। तो यहाँ पे उठ बैठा जो है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया यूज हुई है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाकी आप खुद काफी समझदार हैं। रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे आपको सर्वनाम बताना है कि खुद शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, खुद शब्द जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है कि आप खुद काफी समझदार हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है कर कमल किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे समास आपको बताना है कि इस शब्द में जो है समास कौन सा यूज किया गया है। जब भी समास की बात करें तो पहले दिए हुए शब्द का आपने समास विग्रह करना है। कर कमल, इसका समास विग्रह होता है कर के समान कमल। यहाँ पे पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है। मीन्स दूसरे शब्द की विशेषता पहला शब्द बता रहा है और इस तरह का समास जो है वो होता है कर्मधारय समास। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कर्मधारय समास के अदर उदाहरण जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, जैसे चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, ये जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से आपको बताना है कि वाक्य का कौन सा प्रकार जो है यहाँ पे यूज हुआ है। वाक्य क्या है, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो यहाँ पे एक संकेत जो है वो दिया जा रहा है व्यक्ति को कि अगर तूने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। संकेत दे रहे हैं तो संकेतवाचक वाक्य ये कहलाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक और विधानवाचक। ये 8 प्रकार के वाक्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने डैश रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शंस हैं आसमान सर पर उठा लिया। आसमान सर पे उठाना मीन्स बहुत शोर मचाना। नेक्स्ट है एडी चोटी का जोर लगाना, मीन्स बहुत मेहनत करना। ये बेसिकली आपको मुहावरे दिए हैं, इनका अर्थ आपको ढूंढ के सही ऑप्शन चूज करना है अपने रिक्त स्थान के लिए। सी ऑप्शन है उल्ट फेर करना, मीन्स परिवर्तन करना, किसी चीज को चेंज करना। धज्जियां उड़ा देना, बहुत बेइज्जती करना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पे जो सभी मुहावरों के अर्थ जानने के बाद अगर कार्यक्रम को सफल बनाना है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट है कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, किस अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे जो एक वाक्य दिया हुआ है इसमें अलंकार है यमन अलंकार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यमन अलंकार क्या होता है? जिस अलंकार में एक शब्द जो है वो 2 बार यूज किया जाए। यहाँ देखिए पीर शब्द जो है वो 2 बार यूज किया गया है और दोनों बार जो है इस शब्द का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। पहला पीर शब्द जो है वो सज्जन पुरुष के लिए यूज किया गया है, जबकि दूसरा जो शब्द है वो पीड़ा के लिए यूज किया गया है, दर्द के लिए। इसके अर्थ को अगर हम समझे तो इसका अर्थ है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वही कबीर के समान सज्जन पुरुष है। तो यहाँ पे यमन अलंकार होगा क्योंकि एक शब्द को 2 बार यूज किया गया है और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। आपको ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है, मनीता डैश हिंदी डैश शी कांट स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनीता कैन स्पीक हिंदी बट शी कांट स्पीक फ्रेंच। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, डैश माई 3 cousins डैश यंगेस्ट हैज नॉट गॉट डैश जॉब एट द मोमेंट। यहाँ पे ऑफ माई 3 cousins द यंगेस्ट हैज नॉट ए जॉब एट द मोमेंट। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, आपको इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस क्या है चलिए देख लेते हैं। रवीना हैज डिक्लेयर्ड आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म जो है इसकी बनेगी, रवीना हैज डिक्लेयर्ड दैट शी इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस जो है करेक्टली चूज करना है। आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, द केबल सीम्स टू बी कट बाय ए ब्लेड। द केबल सीम टू बी कट बाय ए ब्लेड। द केबल सीम्स टू बी कट विद ए ब्लेड। द केबल सीम्स टू कट विद ए ब्लेड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, द केबल सीम्स टू बी कट विद ए ब्लेड। सीम्स होगा और कट विद ए ब्लेड जो है करेक्टली सेंटेंस बनेगा।
नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, हिज रश बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, और इसका आपको पैसिव वॉइस जो है वो चूज करना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रश बिहेवियर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास सेंटेंस जो है वो पार्टीशन में दिया हुआ है और आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है इस पार्टीशन से बनाना है। टू ब्रेव गर्ल्स टू गो बैक टू द ट्रेजेडी फोर्स्ड एवरीवन देयर प्लेसेस बट दोस केप्ट होल्डिंग देयर पोजीशन। यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है पहले उसे देख लेते हैं। द ट्रेजेडी फोर्स्ड एवरीवन टू गो बैक to their places, but those two brave girls kept holding their position। तो ये जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बना और इसकी अरेंजमेंट आएगी RQSPT। ये अरेंजमेंट कहाँ पे है, तो ये बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका आपको सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, वॉकिंग इन ए मूनलाइट वाज क्वाइट ए सरीलियर एक्सपीरियंस। सरीलियर का मीनिंग क्या होता है, वेरी स्ट्रेंज, या फिर आप बोल सकते हो जो सपनों में सोची हुई चीज़ होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सरीलियर। तो मूनलाइट में वॉक करना एक सरीलियर एक्सपीरियंस है, मीन्स ड्रीम के जैसा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन जो वर्ड होगा उसका आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है। एंटोनियम मीन्स आपको ऑपोजिट वर्ड जो है वो बताना है। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, हिज वे ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज हैज़ बिकम प्रोबेबल नाउ। प्रोबेबल का मीनिंग होता है बहुत ही कॉमन, जो रूटीन वर्क हो गया हो उसके लिए प्रोबेबल वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमको ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो ऑपोजिट वर्ड होगा अनकन्वेंशनल। सी ऑप्शन इज द ऑपोजिट वर्ड। और रूटीन की अगर डी ऑप्शन की बात करें तो ये सिमिलर वर्ड आएगा प्रोबेबल के। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनकन्वेंशनल इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्रोबेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताने हैं कि चारों में से कौन से हैं। बोथ राज एंड अनिल डिड देयर जॉब वेल। सेकेंड है, राज एज वेल अनिल डिड देयर जॉब वेल। अनिल enjoys रीडिंग बुक्स। एंड फोर्थ है, बिसाइड ए कार शी हैज ए स्कूटी टू। तो यहाँ पे सेकंड गलत है, सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, और फोर्थ जो है सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। A system that organizes people in higher and lower levels is called। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है जो लोगों को हायर और लोअर लेवल में ऑर्गेनाइज करता है, तो उस सिस्टम को कहा जाता है हायरार्की। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।